हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर के बारे में बताऊंगा जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे असर डालता है। मैंने अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में, अपनी कुछ पहले की वीडियोस में आपको एक दो ग्लोबल फैक्टर्स के बारे में बताया है जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे असर डालते हैं। लाइक डॉलर इंडेक्स का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है एंड क्रूड ऑयल का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है। अगर आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर के बारे में जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे एक असर डालता है। ठीक है, और वो कौन सा फैक्टर है आज हम जानेंगे। बॉन्ड यील्ड मींस यूएस बॉन्ड यील्ड का असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, मींस द इंपैक्ट ऑफ यूएस बॉन्ड यील्ड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। टुडे वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंपैक्ट ऑफ यूएस बॉन्ड यील्ड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो बॉन्ड यील्ड के इंपैक्ट को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बॉन्ड यील्ड क्या होती है, और बॉन्ड यील्ड को जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ बॉन्ड इज, मींस बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, तो जैसे अब हम इसको ऐसे समझते हैं, बिल्कुल अगर साधारण शब्दों में इसको समझना शुरू करते हैं तो जैसे कि हमें लोन चाहिए रहता है, किसी भी आम आदमी को अगर लोन चाहिए रहता है तो वो बैंक के पास जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को या किसी कॉरपोरेशन को लोन चाहिए होता है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं, मींस बॉन्ड इशू करते हैं फॉर जनरल पब्लिक या इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों इशू करते हैं? इसलिए इशू करते हैं क्योंकि वो मनी रेज करना चाहते हैं। मींस bonds are issued by organizations like government organization or corporations to raise money from large number of investors. So इसे आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का लोन होता है जिसे गवर्नमेंट या कोई भी कॉरपोरेशन रेज करता है फॉर रेजिंग मनी। मींस ये एक तरीके का लोन जो वो जनरल पब्लिक से या इन्वेस्टर्स से लेती है फॉर इट्स फंक्शनिंग, कुछ कैपिटल रेज करने के लिए, और उसके बदले में वो उस पब्लिक को कुछ इंटरेस्ट देती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड इशू करती है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी बोरोवर को देती है। अब इसमें हमें एक दो चीज जानने की जरूरत है, लाइक बॉन्ड प्राइस क्या होती है, उसकी फेस वैल्यू क्या होती है, कूपन पेमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। लाइक जब भी कोई इन्वेस्टर बॉन्ड मार्केट में आता है, वो कुछ बॉन्ड खरीदना चाहता है तो सबसे पहले वो उसकी फेस वैल्यू मीन्स बॉन्ड प्राइस को देखता है कि बॉन्ड का प्राइस कितना है। तो जो बॉन्ड का प्राइस होता है, जितने में आप बॉन्ड खरीदते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं उसकी फेस वैल्यू। ठीक है, और जो इंटरेस्ट पेड होता है, मींस जो एनुअल इंटरेस्ट पेड होता है बॉन्ड पे, उसको हम बोलते हैं उसकी कूपन वैल्यू। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, लाइक जैसे कि आपको एक बॉन्ड खरीदना है, उसकी प्राइसिंग 1000 रुपीज है, आपने एक 1000 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया और उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जो 1000 रुपीज है वो उसकी फेस वैल्यू हो गई, और जो 10% इंटरेस्ट मिल रहा है मींस 100 रुपीज उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसकी कूपन वैल्यू हो गई। मींस बॉन्ड की फेस वैल्यू हो गई 1000 रुपीज, 10% उस पर एनुअल इंटरेस्ट है और 100 रुपीज उसका कूपन वैल्यू हो गया। ये सब चीजें इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि बॉन्ड मार्केट में या बॉन्ड जब आप खरीदने जाएंगे तो ये सारे टर्म्स आप देखेंगे कि वहां पे यूज होते हैं। सो हम ये समझ गए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि बॉन्ड यील्ड्स क्या होती हैं, बिकॉज हमारे लिए बॉन्ड यील्ड्स को समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो व्हाट इज बॉन्ड यील्ड? बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड मतलब जो भी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड पे, उसी को हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। मींस लाइक आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो जो आपके पैसे पे उस बॉन्ड द्वारा आपको जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है उसी को हम बॉन्ड यील्ड बोलते हैं। मींस जो आप रिटर्न रियलाइज करते हैं ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स इन एनी पर्टिकुलर बॉन्ड, उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड्स जो होती हैं वो एक्सप्रेस्ड होती हैं परसेंटेज में, जितना भी किसी बॉन्ड होल्डर ने अपना कैपिटल बॉन्ड्स में किसी पर्टिकुलर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब आपको यहां पे ये भी बता दूं कि बॉन्ड यील्ड दो तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होती है कूपन यील्ड, एक होती है करंट यील्ड। तो कूपन यील्ड क्या होती है? कूपन यील्ड ऐसी यील्ड होती है जिसे जिस टाइम आपने जो बॉन्ड खरीदा, आपको जो उस पे रेट मिल रहा है वो कॉन्टिन्यूसली फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द बॉन्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब इसमें आपका रेट
फिक्स्ड होता है, मींस आपको जो रिटर्न रेट मिलता है वो फिक्स्ड होता है इन कूपन यील्ड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। कूपन यील्ड में जो एक बार आप बॉन्ड खरीदते समय जो रेट फिक्स्ड होता है वही रेट आपको फॉर द लाइफ टाइम ऑफ बॉन्ड्स मिलते हैं, मींस इसमें रेट चेंज नहीं होता है। और करंट यील्ड ये होती है कि इसमें बॉन्ड प्राइसेस के अकॉर्डिंग आपका यील्ड का रेट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो कूपन यील्ड में रेट फिक्स होता है एंड करंट यील्ड में आपका बॉन्ड यील्ड परसेंटेज रेट चेंज होता रहता है। सो कूपन यील्ड में आपका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है बॉन्ड पे वो फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द बॉन्ड फिक्स्ड होता है, बट करंट यील्ड में आपका बॉन्ड प्राइसेस के अकॉर्डिंग आपका यील्ड रेट भी चेंज होता रहता है। सो ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस होता है इन कूपन यील्ड एंड करंट यील्ड। तो इसको भी आप कंसीडर करेंगे वाइल हैविंग अ नॉलेज अबाउट द बॉन्ड्स या बॉन्ड यील्ड के बारे में जानकारी जब जुटाएंगे तो। सो आई होप कि आपको बॉन्ड यील्ड समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो और चीजें बता देता हूँ, लाइक बॉन्ड्स जो होते हैं वो वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है इनको, मींस इसमें जैसे हमारे स्टॉक्स में बहुत तेजी से प्राइस फ्लक्चुएशन होता है तो बॉन्ड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए बॉन्ड्स को एक सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है इन द मार्केट। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रख के अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं कि बॉन्ड्स आर लेस रिस्कियर देन इक्विटी मार्केट, मींस स्टॉक मार्केट से लेस रिस्की होता है ये। अब हम ये समझ गए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसकी क्या जरूरत होती है, बॉन्ड्स यील्ड्स क्या होती हैं, कितने तरीके की बॉन्ड यील्ड्स होते हैं। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी इस कन्वर्सेशन का है वो है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, मींस यूएस बॉन्ड यील्ड का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे समझेंगे, अगर बिल्कुल साधारण भाषा में आप इसको समझें तो यूएस बॉन्ड यील्ड का हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट से एक इनवर्स रिलेशन होता है, मींस अगर बॉन्ड यील्ड्स कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही हैं तो ये हमारे स्टॉक मार्केट के लिए एक निगेटिव खबर होती है। कैसे होती है कि अगर जब भी बॉन्ड यील्ड्स लगातार यूएस बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज हो रही हैं तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में से निकाल के यूएस बॉन्ड्स में यानी यूएस बॉन्ड मार्केट में लगाते हैं फॉर हायर रिटर्न्स। तो इससे जब वो हमारे मार्केट से अपना पैसा निकालेंगे तो हमारे मार्केट पे एक निगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम समझते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो ये निगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारे स्टॉक मार्केट पे। तो सबसे जरूरी चीज जो इसमें जानने की है इम्पैक्ट ऑफ यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, वो यही है कि जब भी यूएस बॉन्ड यील्ड्स लगातार इंक्रीज करती रहती है, एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाती है जो कि एक डेंजरस लेवल फॉर द बॉन्ड यील्ड्स माना जाता है, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ता है, क्योंकि जो एफआईआईज है, एफपीआईज है, वो अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल के यूएस बॉन्ड मार्केट में लगाते हैं फॉर हायर रिटर्न्स। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉन्ड मार्केट इज कंसीडर्ड सेफर देन इक्विटी मार्केट, तो वो एक सेफर साइड चुनते हैं फॉर देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल्सो टू गेट हायर रिटर्न्स। तो इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने अभी बीते कुछ दिनों में ये देखा होगा कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स अराउंड 5% उसका इंटरेस्ट रेट पहुंच गया था, मींस यूएस बॉन्ड यील्ड का रेट क्लोज टू 5% हो गया था। तो इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी पड़ा था, हमारा मार्केट भी उसकी वजह से लगभग थोड़ा क्रैश हुआ था। ठीक है, तो जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स होती हैं अगर वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही हैं तो हमारे स्टॉक मार्केट पे एक निगेटिव असर डालती हैं। तो जैसा कि अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में, अपनी पहले की एक दो वीडियोस में मैंने आपको डिफरेंट ग्लोबल फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स जिनका असर हमारे स्टॉक मार्केट पे पड़ता है वो समझाया है। लाइक डॉलर इंडेक्स का असर हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ता है, क्रूड ऑयल का असर हमारे स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ता है, एंड ऑल्सो यूएस मार्केट लाइक डाउ जोन्स का असर हमारे स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है। तो ये सब भी आप कंसीडर करके, और साथ ही साथ यूएस बॉन्ड यील्ड का इंपैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है, ये सब समझ के जब आप एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का डिसीजन लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव डिसीजन होगा। ठीक है, तो अब आप जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करें तो इन सारे फैक्टर्स को अपने माइंड में रख के कंसीडर करके अपना ट्रेडिंग का डिसीजन लें। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया जो भी मैंने आज आपको समझाया। ठीक है, ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट लाता रहूँगा। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आता है या किसी आप पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।